यार बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 147। क्वेश्चन में कुछ ऐसे खास दम नहीं है, बट कुछ चीजें तुम लोगों को नहीं समझ लेनी यहाँ पे। द बैलेंस शीट ऑफ द आदिल एंड समीर हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, अंडरलाइन 2:1, अंडरलाइन 2:1, अंडरलाइन 2:1। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा सबका ध्यान सिर्फ क्वेश्चन में चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए। वैसे भी तुम लोगों को बाद में ही लिखना है, तो जो भी अपना काम करे उसको छोड़ दो और सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ध्यान दोगे। अभी समझा क्या? समझा क्या? कैपिटल दिया आदिल और समीर का 90,000 और 48,600। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सन्डी क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल दिए हुए। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है। देन कैश दिया हुआ है। On 1/4/2018, Raju was admitted into partnership on the following terms. Raju pay as a capital for 1/4 share. राजू ने 1/4 शेयर पेड किया हुआ है, मतलब बिजनेस के एंगल से बिजनेस में पैसा आया हुआ है। स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में करेंगे। उससे ट्रांजैक्शन के आगे स्टार मार्क करो, उसका एंट्री लास्ट में करेंगे। डन। राजू पे 15,000 फॉर गुडविल और आधा अमाउंट आदिल और समीर ने विड्रॉ किया हुआ है, इसको भी स्टार मार्क करो, इसका एंट्री लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट, ऑडिट इज क्रिएटेड एट 10%, डेटर के सामने लिखो 3। The value of land and building is appreciated by 30,000, land and building के सामने लिखो 4। इन्वेस्टमेंट were reduced by 20 to 500, इन्वेस्टमेंट के सामने लिखो 5। Sunday creditors are to be valued at 60 to 250, क्रेडिटर के सामने लिखो 6। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर, ये एडजस्टमेंट कुछ खास एडजस्टमेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ऐसे एडजस्टमेंट रिपीट होने वाली है, तो इस एडजस्टमेंट को स्पेशल मार्किंग करके रखो। मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होने वाले एडजस्टमेंट है, ये वाले एडजस्टमेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देना इस एडजस्टमेंट की तरफ। इसका जो भी ये जो एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करने वाले, इसका ट्रीटमेंट देने वाले एकदम लास्ट में देने वाले, जब क्लोजिंग करेंगे तब। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज द बेस। रीड करने के बाद में कुछ नहीं समझने वाला है, इसको बाद में फिर से एक बार देखने वाला हो। एन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज मेड थ्रू कैश, तो ऊपर कैश अकाउंट कैश दिया हुआ है बैलेंस शीट में कैश, उसके सामने मार्किंग करके रखो 7। डन। कोई भी लिखेगा नहीं, पहले समझ के लेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके, इसलिए ध्यान दो बहुत अच्छे से। पार्टनर का नाम है आदिल, समीर और नया पार्टनर कौन है? राजू। स्टार्ट। चलो, बैलेंस शीट में सबसे पहले आइटम कैपिटल दिया हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आदिल का कितना दिया है? 90,000 और समीर का लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में लिखा। ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। बैलेंस शीट में कोई साइड होता नहीं है, देखेंगे बाद में, पहले ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? पहले कंसेप्ट को समझ लो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन सी साइड में आया बच्चों? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब एक दो चीजें, एक तो कर्जा, एक तो प्रॉफिट। ये तो कर्जा, एक तो प्रॉफिट। अभी लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आया हुआ है, और लायबिलिटी साइड में इसका मतलब क्या है पता है क्या? कि तुम लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बढ़ा था उसके वजह से तुम लोगों को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट तुम लोगों ने लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम क्या? फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे शेयर मार्केट में अपने शेयर्स होते हैं, उसका वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होता है, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट होने की वजह से वैल्यू बढ़ गया है, और जो वैल्यू बढ़ा हुआ है वो तुम लोगों ने लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ है। अभी इन फ्यूचर अगर वैल्यू कम हो रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या करोगे तुम लोग? कम करोगे। रिपीट कर रहा हूं, समझ लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे लायबिलिटी साइड में है, लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट। यहाँ पे वैल्यू तुम लोग कुछ दिख रहा है, मतलब वैल्यू तुम लोग का बढ़ा हुआ था, प्रॉफिट हुआ मतलब वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट का। इनके फ्यूचर में वैल्यू कम हो रहा है, तो इसमें से तुम लोग क्या करोगे? कम करोगे। समझ में आया? पक्का? अभी वैल्यू कितना दिया है वहां पे? बरोबर। अगर समझो तुम लोगों को लॉस हुआ 7,000 का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना दिखेगा? 15,000 वैल्यू गिवन है, 15,000। इनकेस तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7,000 का लॉस हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना प्रॉफिट दिखेगा?
8,000 रुपीज दिखेगा। 15,000 पड़ा है, 7,000 से वैल्यू कम हुआ मतलब लॉस हुआ, तो 15,000 में से 7,000 कम हो गया मतलब अभी दिखेगा कितना 8,000। ये पॉइंट क्लियर है। अब वैल्यू समझो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से कम हो गया, अब वैल्यू कितना दिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 5,000। डन। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20,000 से कम हुआ, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना, तो 20 नहीं कम कर सकते, तो उसमें से कम करोगे 15 ही। जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है ना, उस लॉस को यहाँ पे दिखाओगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लॉस हम लोग हमेशा यहाँ पे दिखा देना। अब वैल्यू कितने से कम हुआ है 20,000 से, बट वहां पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 15,000 ही दिया हुआ है, तो 20,000 तो वैल्यू कम हुआ है, बट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अवेलेबल कितना 15,000 है, तो 15,000 तो कम होगा, और कितना कम कर रहे हैं मतलब 5,000 का लॉस हुआ। इस लॉस को यहाँ पे एज ए नॉर्मल लॉस आप लोग ट्रीट करोगे। पॉइंट समझा? पक्का? चलो आगे बढ़ते। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को फिलहाल हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व कितना वैल्यू है रे 12,000 ना, तो दोनों को बांटो 2:1 में। 12,000 को 2:1 में बांटा, 2:1 ही है ना, तो एक को आया 8,000 और एक को आया 4,000, तीसरे को कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज नया पार्टनर नए पार्टनर को कुछ मिलता नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही जनरल रिजर्व का पार्ट मिलेगा। उसके बाद में क्या है, एडजस्टमेंट है क्या, तो लायबिलिटी साइड में इनर में लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर। कितना वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर का 60, क्या बोला एडजस्टमेंट 60 to 250 करने के लिए बोला है ना, 62,250, 63,000 का लायबिलिटी 62,250 मतलब वैल्यू कम करने के लिए बोला है। लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा कम हुआ, आपलं कर्ज कमी झालं, प्रॉफिट का लॉस, प्रॉफिट ना, तो लेस राइट ऑफ 63,000 कीजिए, 62,250 करना मतलब वैल्यू कितने से कम हो गया, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट में दिखेगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 750। डन। चलो बताओ क्रेडिटर के बाद क्या है, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल कितना है 60,000। चलो बताओ बिल्स पेएबल के बाद में क्या है, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखेंगे कितना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 इनर, 75,000। बोलो क्या एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एप्रिसिएट बाय 30,000। एप्रिसिएट मतलब ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन 30,000, 75,000 में 30,000 ऐड किया 105,000। अब असेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट वैल्यू क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड 30,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। असेट साइड में लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, कितना वैल्यू दिया इन्वेस्टमेंट का 1,08,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500 ना, तो लेस रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कम होना ना, तो 22,500 रुपया कट किया 1,08,000 में से, 1,08,000 में से 22,500 रुपया कट किया, बच लो बचा कितना 500 बरोबर क्या 7 1 कैरी 7 77,500 बराबर क्या, नहीं कुछ गड़बड़ है ना, 87,500 चलो 87,500 ओके बराबर ना 87,500 पक्का 85,500 यस 85,500 गड़बड़ हो सकता है बच्चे लोग 85,500 डन। अभी इसके आगे समझ के लेना, वैल्यू कम कितने से हुई है
22,500 मतलब लॉस कितने का हुआ है पक्का। बट ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास 15,000 रुपए अवेलेबल है। चेक करो अवेलेबल है क्या। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब पहले से हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका था, तो पहले से हम लोगों को 15,000 का प्रॉफिट है और अभी लॉस कितने का हुआ 22,500 मतलब एग्जैक्ट लॉस कितने का हुआ 7,500 का। तो देखो टू इन्वेस्टमेंट 22,500 के लॉस के सामने मैंने 15,000 का प्रॉफिट जो पहले से पड़ा हुआ एडजस्ट किया, हुआ कितना है 7,500। डन। ये पहला स्टाइल हो गया ट्रीटमेंट देने का। अभी सेकंड स्टाइल भी समझ के लो ट्रीटमेंट देने का कैसे है। मतलब आप लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हो, लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा 22,500 लॉस, और यहां पे लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000, तो भी आपका आंसर सेम है। समझ में मैंने क्या बोला। एक तो ऐसा माइनस करके दिखाओ या पूरा का पूरा लॉस बुक करो और पूरा का पूरा प्रॉफिट दिखाओ। प्रॉफिट तुम लोगों को पता है क्रेडिट साइड में जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिट में दिखाओ। तुम लोग जो मेथड इजी लगेगा वो करो। एक तो ऊपर वाला डायरेक्ट 7,500 लिखो, या ऐसे दो बार तुम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा। समझा। किसके साथ जाना चाहते हो, पहला वाला ना, तो ले लिखो। दूसरा बोल लेगा एक्चुअल वो सही ट्रीटमेंट है, ये देसी स्टाइल है, मतलब ये लोग करते हो। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है डेटर, तो असेट साइड में लिखेंगे डेटर। कितना डेटर का वैल्यू 39,000। एडजस्टमेंट है क्या, क्या बोला एडजस्टमेंट कितना परसेंट 10% RDD 39,000 के ऊपर 10% बच लो 3,900। आउटर में क्या है 35। डेटर का वैल्यू कम हो गया मतलब असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट या लॉस। तो RDD 3,900। डन। उसके बाद क्या बच्चे लोग, गुडविल पहले से दिया हुआ है क्या, थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या बच्चे लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, असेट मतलब डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखने का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना वैल्यू है 12,000, तो 2:1 में बांटा। 12,000 को 2:1 में बांटा, तो ध्यान दो 12,000 को 2:1 में बांटना मतलब क्या है 2:1, 2 और 1 कितना होता है, तो पहले 12,000 डिवाइड बाय 3 करने का ये वाला, और इंटू 2 करने का, फिर 12,000 डिवाइडेड बाय ये वाला 3 करने का, और इंटू 1 का, मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर आएगा 8,000 और इसका आंसर आएगा, समझ में आया। तो ऐसे 2:1 में डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 8,000 और इसका आएगा 4,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे। टू इज टू वन कितना है 12,000 ना, फिर से 8,000 और उसके बाद क्या है कैश, असेट साइड में कैश, इनर में कितना कैश का वैल्यू 30। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 रीड करो, 2 मिनट लूंगा मैं, रीड करो एडजस्टमेंट नंबर 1। राजू ने 30,000 रुपीज का कैपिटल लाया बच्चे लोग, ओके। तो बिजनेस में पैसा आया, एड कैपिटल, राजूस कैपिटल 30,000, इनर में गया 60,600। राजू का कैपिटल राजू के क्रेडिट साइड में दिखना चाहिए, तो बाय कैश राजू के कैपिटल में 30,000। डन। उसके बाद में क्या है, राजू ने गुडविल कैश में लाया क्या,
तो गुडविल हम लोग को कैंसिल करना चाहिए था, ओल्ड वाला गुडविल। एसेट साइड में गुडविल दिया ना वहाँ पे, एसेट मतलब डेबिट साइड ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। एसेट साइड में पहले से गुडविल कितना दिया हुआ है 12,000, वो गुडविल को हम लोग दोनों में बांट देंगे 2:1 में। ओल्ड वाला गुडविल है ना, तो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए 8,000 और 4,000। डन। ये एसेट साइड में जो 12,000 गुडविल दिया ना वो बांटा है ना, 15,000 का आपका हाथ नहीं लगाया मैंने। अब आते हैं एडजस्टमेंट वाले गुडविल में। एडजस्टमेंट वाले गुडविल में कितना दिया है, नीचे एडजस्टमेंट नंबर 2 गुडविल में कितना लाया है 15,000 लाया है ना, तो ऐड गुडविल कितना लाया है 15,000, ऐड करके इधर में लिखा 75,600। अब नया वाला गुडविल जैसे लाएगा न्यू पार्टनर, तो बांट के कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर बांट के लेंगे ना, बरोबर। तो बाय गुडविल, अभी यहाँ पे न्यू रेशो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशो को सैक्रिफाइस रेशो मानोगे 2:1 में डिवाइड करोगे 15,000 को, तो 15,000 को 2:1 में बांटा, एक को आएगा 10,000 और एक को आएगा 5,000 डैश, 10 और 5 15, 2:1 में डिवाइड करके देखो उतने आंसर आने वाला है 10,000 और 5,000। डन। उसी एडजस्टमेंट में बोला है कि आधा गुडविल घर पे लेके जा रहे हैं, मतलब बिजनेस में से जाएगा, तो लेस ड्रॉइंग या 50% ऑफ गुडविल, 15,000 का आधा कितना हो गया 7,500, तो बचा 68,100। अब ये आधा लेके जा रहे हैं ना, तो बिजनेस में से जाएगा तो उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग कहाँ पे लिखता है डेबिट साइड में, 2 कैश लिखो या 2 ड्रॉइंग लिखो। यहाँ पे इसको गुडविल कितना मिला था 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, इधर कितना मिला था उसका आधा, आधा लेके जा रहे ना इसलिए आधा मैंने यहाँ पे लिखा, जब मिला तो क्रेडिट, जा रहे तो डेबिट। ओके चलो नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो चुका है, 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, अभी 7 बाकी। 7 के लिए हम लोग को सबसे पहले अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखने का, 30,000 750 30,000 750। चलो बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, चेक करो। उसने सॉल्व नहीं किया, उसने देख के बताया दे। तू कॅल्क्युलेट केलं का मागे बघून सांगितलं, मागे बघून सांगितलं ना 19,350 आदिल एंड समीर, इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। 19,350 को दोनों में बांट दिया तो 12,701 का आएगा, नहीं 12,900 आएगा, और एक का आएगा 6,450। चेक करो आ रहा है क्या, 19,350 को 19,350 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, एक का आएगा 12,900 और एक का आएगा 6,450। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे, हम लोग देख के बता रहे, और इसलिए हम मन ही मन में कैलकुलेट कर दिए। पर 2:1 क्या 645 बराबर है क्या, मतलब मुझे भी कैलकुलेशन आता है बच्चों लोग। यहाँ पे है डेबिट में, इधर ट्रांसफर करो क्रेडिट में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,900 और 6,450। अभी अगर एडीगिरी कहीं की रहेगी अब तक तो इसके बाद में मत करना, बिकॉज जो अभी हम लोग करने के लिए फर्स्ट टाइम करने के लिए जा रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम।
स्केलर होती ना, तुटकी थोड़ी असते. ओके, बहुत अच्छे से देखना. एग्जिस्टेंस नंबर 7 रीड करना. Capital of Adil and Samir to be adjusted taking Raju's capital as the base. राजू के कैपिटल को क्या मानो? बेस मानो. तो पहले राजू का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, बरोबर. तो यहाँ पे कितना आया? 30,000. यहाँ पे कितना आएगा? 30,000. तो राजू के अकाउंट में बैलेंस कितना बचा? 30,000. इसको बोलेंगे हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन. इधर गया, खोपड़ी में गया क्या सब? क्या बोला? राजू के कैपिटल को बेस मानना है. मैंने यहाँ पे राजू का अकाउंट क्लोज किया, राजू का बैलेंस बचा 30,000. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड थ्रू कैश, बराबर. अब इसका मतलब क्या रहेगा? जो भी राजू का कैपिटल उसको बेस मानो और उसके हिसाब से आदिल और समीर का कैपिटल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, एडजस्ट करना है. कैसे करोगे? बताओ. राजू का शेयर कितना दिया हुआ है? 1/4. यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट बना रहा हूं, यहाँ पे देख लेना. यहाँ पे वर्किंग नोट है. 4 में से एक हिस्सा, 4 में से 1/4 कौन लेके जा रहा है? राजू. यस और नो? तो आदिल एंड समीर, इनको 4 में से कितना हिस्सा मिलेगा? 3. ये पॉइंट समझा क्या? राजू को 4 में से एक हिस्सा मिल रहा है ना, तो आदिल एंड समीर को 4 में से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा. इधर तक क्लियर है? इधर दिमाग में गया? ये राजू भाई साहब 1/4 के लिए 30,000 रुपया कैपिटल ले रहा है. मैच हो रहा है क्या? इधर से लिया, समझा क्या? तो आदिल को एक के लिए 30,000 मिल रहा है ना, 4 में से एक के लिए कितना मिल रहा है? 30. आदिल और समीर का मिलके कितना है? 3 है. तो 3 के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए उनका? आदिल को, सॉरी, राजू को 4 में से एक के लिए कितना मिल रहा है? 30,000. इनका 4 में से कितना है? 3 है. तो 3 के लिए कितना रहेगा? 30,000 के लिए अगर एक है तो 3 के लिए कितना रहेगा? 90,000. इधर क्लियर? ये समझा? ये कैलकुलेशन समझा? अभी इन दोनों का झगड़ा होना नहीं चाहिए, इसलिए इन दोनों को बांट के देने का. इनका कैपिटल कितना है? रेशियो क्या है? 2:1. 90,000 को 2:1 में बांटा. एक का आएगा 60,000, एक का आएगा 30,000. तो दोनों का कैपिटल मुझे यहाँ पे मिल गया. आदिल का 60,000 और समीर का 30,000. वर्किंग नोट समझा? फिर से एक बार. वैसे वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी तुम लोग कर सकते थे. ओके, बट फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने फॉर्मेट बता दिया. टोटल शेयर कितना है? राजू को कितना है? 4 में से एक. ऐसा रीड करो, 4 में से एक. तो आदिल और समीर का 4 में से कितना बचा? ये एक के लिए कितना कैपिटल लेके जा रहा है? तो इनका 3 के लिए कितना होना चाहिए? सिंपल है, ट्रिपल कर सकते हो. बट अगर कैलकुलेशन बनाना कैसे करोगे? 30,000 अगर एक के लिए है तो 3 के लिए कितना रहेगा? 30,000 अगर एक के लिए तो 3 के लिए कितना? 90,000 आया. और 90,000 उनके ओल्ड रेशियो में बांटना. ओल्ड रेशियो 2:1 दिया हुआ है. समझ में आया? तो एक का 60, 30 और 30 बचा. अभी यहाँ पे डायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते थे वो भी समझ के लेना. अभी राजू भाई साहब का कितना है? एक. 4 में से एक है, और जो दो पार्टनर है उनका रेशियो कितना है? 2:2. 2 और 1 कितना होता है? और 1 कितना हो रहा है? राजू का 1 और उन दोनों का मिलके कितना हो रहा है? बराबर. 3 और 1 कितना हो रहा है? 4 ही हो रहा है. मतलब 4 में से एक राजू लेके जा रहा है. तो इस भाई साहब को 1 देंगे और इस भाई साहब को 2 देंगे. सिंपल कैलकुलेशन था. अभी 30,000 एक के लिए 30,000 है, तो इस एक के लिए कितना रहेगा और इस 2 के लिए कितना रहेगा? हमेशा मैच होगा ऐसा जरूरी, इसलिए वर्किंग नोट सिखा दिया मैंने. अब अकाउंट को करेंगे क्लोज. जो साइड है भी हो दोनों साइड में लिखेंगे. चलो सबसे पहले आदिल का अमाउंट चेक करो, कौन साइड ज्यादा लग रहा है? ये मतलब क्रेडिट. क्या करूँ क्या टोटल? हाँ, 20, 30, 1,20,900, 1,20,000. उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस किया, 89,000. 89,000 बच रहा है ना.
बैलेंस कितना बचा? 31,900। पक्का लिखो क्या? पक्का लिखो क्या? 31,900 बैलेंस। $31,900 बैलेंस बचा। सेम ऐसा समीर का क्लोज करना है। कितना टोटल है? 450 ना, 64450 ना, 64050, 64050, उसमें से ऊपर का अमाउंट माइनस होता है। 29,750, 650। $19,500 आ रहा है। तो मैं भी कुछ गलत कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं मैं सही रहूंगा हमेशा। हाँ, कितना है टोटल? इसका टोटल आ रहा है 44,500 आ रहा है ना। इसका टोटल आ रहा है 30,200, 2,500, 4,000, 4,000। बैलेंस कितना है? 19,550। इसको लिखेंगे टू कैश, बिकॉज वहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चे लोग? जो भी बैलेंस आएगा कैश में एडजस्ट करना है ना। वहां पे लिखा है कि लास्ट एडजस्टमेंट में 7 नंबर में जो भी बैलेंस आएगा कैश में एडजस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे आया डेबिट साइड में। डेबिट साइड मतलब बिजनेस में से पैसा लेके जा रहा है। डेबिट साइड में ड्राइंग दिखता है ना, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, मतलब बिजनेस में से पैसा लेके जा रहा है। तो उधर से हम लोग करेंगे माइनस। तो लेस ड्राइंग आदिल एंड समीर। आदिल का कितना है? 31,900 और समीर का कितना है? 19,550। एक काम करो, 31,900 प्लस 19,550, चलो टोटल बताओ कितना आ रहा है? 0, 5, 4, 1 कैरी, 1, 1 कैरी। चेक करो आ रहा है क्या? 51450 माइनस करके आउटर में लिखो। 0, 5, 1 कैरी, 6, 1 कैरी, 6, 16,650 आ रहा है। अभी कैपिटल निकालना, कैरेट डाउन, इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे एज अ कैपिटल। आदिल, समीर एंड राजू। आदिल का है 60,000, समीर का 30,000 और राजू का 30,000। टोटल कितना हो गया? 1,20,000। बच्चों बैलेंस शीट में लिखना नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है ना वो बैलेंस शीट में लिखना नहीं, वर्किंग नोट है। ऊपर टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, अलग से लिखना बैलेंस शीट के नीचे। पहले बैलेंस शीट पूरा भर दो और टैली कर देना। समझ में आया क्या? पक्का लिखो फटाफट, इजी था, इतना कुछ खास दम नहीं बचे तो चिन्ह दिएगा। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 163, सेम कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 163। मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण were in partnership sharing profit and loss in the proportion of 3:1, underline 3:1। कोई भी लिखेगा नहीं, कॉलम ड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देगा। ओके
ओके, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आइटम दिया है लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल दिया है करण और दीपक का, जनरल रिजर्व दिया, असेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीन एंड फर्नीचर। ओ विजिबल, ध्यान दे रहा है। चल नेक्स्ट, द एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018, तो बैलेंस शीट के ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। He shall have to bring 20,000 as his capital for 1/5 share in future profit and 10,000 goodwill. उसने goodwill और capital लाया हुआ है। A provision of 5% doubtful debt is to be created on debtors. Debtors के सामने लिखो 2. Debtors के सामने लिखो 2. Furniture to be depreciated by 20%. Furniture के सामने लिखो 3. Stock should be appreciated by 5%. Stock के सामने लिखो 4. और building के सामने लिखो 4. कैपिटल अकाउंट आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है और जो भी बैलेंस आएगा वो कैश अकाउंट में डालना है, ऐसा वहां पे मतलब है। आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ट्रीटमेंट सेम रिवैल्यूएशन जैसे ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो सबसे पहले आइटम क्या दिया तुम लोगों को, सन्ड्री क्रेडिटर, एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में आउटर में जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, कितना वैल्यू है 40। उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, को एडजस्टमेंट है क्या, तो लायबिलिटी साइड में आउटर में कितना है 10,000। उसके बाद ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना वैल्यू है रे 11,000। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस, दीप का कितना है, करण का 20। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व, रेशियो क्या है 3:1। जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना दिए 8,000, 3:1 में बांटा 6,000 एंड 2,000। उसके बाद क्या बच्चे लोग, कैश है, बाद में लिखेंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर असेट साइड, कितना वैल्यू है सन्ड्री डेटर का 30,000, 32,000। एडजस्टमेंट है क्या, कुछ क्या बोला एडजस्टमेंट में, कितना परसेंट, लेस 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 32,000 में 5% कैसे निकालोगे, एक जीरो कम करके वैल्यू को आधा करोगे, एक जीरो कम किया तो 3,200 हो गया, उसका आधा 1,600, आउटर में गया 30,000, असेट वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट या लॉस, डेबिट साइड में 2PDD 1,600। डेटर के बाद क्या है, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना वैल्यू है 16,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में, एप्रिसिएट बाय 5% ना, तो ऐड 5% 20% एप्रिसिएशन। 16,000 है लैंड एंड बिल्डिंग, तो 16,000 का 20% कैसे निकालोगे, एक जीरो कम करके वैल्यू को डबल करने का, तो 1600 का डबल 3200, आउटर में गया 19,200। असेट का वैल्यू बढ़ गया, चलो प्रॉफिट एंड लॉस बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,200। उसके बाद क्या बच्चे लोग, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो स्टॉक का वैल्यू, कितना है स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू बताओ ना, अभी क्या बोला 5% एप्रिसिएशन ना, तो ऐड 5% एप्रिसिएशन। 5% कैसे निकालोगे, एक जीरो कम करके वैल्यू को आधा, तो एक जीरो कम किया तो कितना हो गया 2,000, 2,000 का आधा
एसेट वैल्यू बढ़ गया, चलो प्रॉफिट ना, बाय स्टॉक कितना हो गया 1000। उसके बाद क्या हो, चलो स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट आउटर में प्लांट कितना वैल्यू है 30,000। उसके बाद एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में जाएगा, फर्नीचर का वैल्यू कितना है 11,000। क्या बोला है फर्नीचर के ऊपर एडजस्ट 20% डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन होता है लेस 20% डिप्रिसिएशन, 11,000 का 20% बच्चे लोग 2,200, 20% बोला है ना, काउंटर में गया 8,800, एटलीस्ट तो दिखा रहा तो है। एसेट वैल्यू कम हो गया बच्चे लोग, लॉस ना, टू फर्नीचर 2,200, कुछ बचा है क्या, एडजस्टमेंट नंबर 1 कैश बाकी है ना, लिख दिया यहाँ पे कैश, कितना वैल्यू कैश का 40। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है, तो शुभम ने बच्चे लोग कैपिटल लाया कितना 20,000, एड शुभम कैपिटल 20,000, ऐड किया हुआ कितना 60,000। अभी शुभम ने कैपिटल लाया तो शुभम के क्रेडिट साइड में बाय कैश, सिर्फ शुभम के कॉलम में 20,000 डन। अभी यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे ऐड किया, कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट में जाना चाहिए, चलो देसी स्टाइल थोड़ा एडी जैसे सोचते, ऐड किया मतलब क्या हो गया, असेट साइड में ऐड किया मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट को साइड कौन सी होती है क्रेडिट में, क्रेडिट, तो इधर के क्रेडिट के इधर के क्रेडिट में लिखा, ऐसा ये लॉजिक गलत है, पर बोलते हैं कभी कभी दुखते को तिनके का सहारा, वो तिनका यहाँ पे दे दिया गिट्टी का, समझ में है क्या, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद क्या बच्चे लोग, गुडविल ना, तो ऐड गुडविल, कितना है गुडविल, तो हुआ कितना 70,000, तो बाय गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स है उसको दे देने का, उनके ओल्ड रेशियो में 2:1, 10,000 को 2:1 में बांटा, एक को आया 7,500, एक को आया 2,500, जाम बेकार खाशील पहिला, तो आता आवाज देगा माझ तोंड बंद ठेव। उसके बाद में क्या बच्चे लोग, एडजस्टमेंट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5th ना, उसके लिए हम लोगों को पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखने का, कौन साइड ज्यादा है 4,200, बराबर क्या, बचा कितना 400, तो प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to partners capital account, दीप एंड करण 3:1 में बांटा, एक को आया 300, एक को आया 100, 300 इधर ट्रांसफर किया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पूरा लिखने का, शॉर्टकट नहीं लिखने का, 300 और 100। अभी बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है ना, अगेन पहले नए पार्टनर का अकाउंट क्लोज कर देने का, ये कितना है शुभम का 20,000, 20,000 डन। बैलेंस कितना बचा इसका, ऊपर कुछ भी नहीं है ना 20,000, टू बैलेंस कैरी डाउन डन। अब वर्किंग नोट पहले जैसा बनाएंगे। शुभम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया, 1/5, इस टू नहीं हो 1/5, तो 5 में से 1/5 शुभम लेके जा रहा है, और शुभम का कैपिटल कितना आ रहा है 20,000, तो ये दीप एंड करण इनको मिलके दोनों को मिलेगा कितना 4/5, बराबर ना, 5 में से एक हिस्सा शुभम लेके जा रहा है, तो दीप और करण बांट के कितना लेंगे, बराबर
20,000 अगर एक के लिए है तो 4 के लिए कितना रहेगा? 80,000। अब इस 80,000 को उनके ओल्ड रेशियो में बांटो 3:1 में। इसको आएगा 60,000, इसको आएगा 20,000। समझा? इजी। इधर कैपिटल आया दीप का 60,000 और यहाँ पे करण का, पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दिया कैपिटल। दीप, करण एंड शुभम। ओके, 60,000, 20,000 एंड 20,000 हुआ कितना बच्चे लोग? 1,00,000। अब पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज कर देंगे हम लोग। कितना टोटल है? 20, 22, 24, 600, 24,600, 24,600। उसमें से ऊपर का 20,000 क्या बचा? कितना? 600। 400 किसका बच रहा था? 4,000 ऐसा बोल रहे थे क्या? 4,600। कोई तुम लोग का ध्यान नहीं देख रहा था। ओके, 4,600 यहाँ पे 73,500, 73,800 पक्का क्या? 73,800। उसमें 60,000 क्या बचे? बचा कितना? 13,000 टू कैश। बराबर। आगे यहाँ पे आया मतलब ड्राइंग, तो कैश में से क्या होणार? क्या होणार? ऐड। बरोबर। ऐसा फाइट है ना, लेस ड्राइंग मतलब बिजनेस में पैसा जा रहा है ना। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। तो प्रयत्न करत होता पहिला, तुझं काहीच करत नव्हता। 13,800 प्लस 4,600 बराबर क्या? कितना हो गया? 18,200, 400 बराबर क्या? 18,400 माइनस किया, आउटर में कितना गया? 0, 0, 6, 1 कैरी 1, 1 कैरी 51,600। टैली करो, हो जाएगा। इजी। मुझे वैसे टॉपिक एकदम चिंदी, टॉपिक में कुछ दम नहीं। लिखो फटाफट।